हेलो एवरीवन, मैं रिशु आप सभी का पाली स्टडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और बेहतर होंगे। चलिए, इसी के साथ हम आज पढ़ेंगे टेंस की हमारी 3 क्लासें अपलोड कर दी थी। फर्स्ट वाले में वीडियो की जो साउंड था वो आपको क्लियर नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने आपको दूसरे वीडियो में भी मैंने आपको प्रोवाइड की। आप अगर उसमें ना समझ में आया तो आप दूसरा देख लीजिए। तो उस तरीके से तो देखें तो मेरे 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं टेंस के, लेकिन ये टॉपिक हमारा सेकंड चल रहा है, इसे आप लोग समझिए सेकंड वाला। फर्स्ट अगर आप देखना चाहे तो देखिए, वरना आप सेकंड वाला और ये आज थर्ड वीडियो, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। और उससे पहले टेंस पढ़ने से पहले हमारा चैनल है पाली स्टडी स्मार्ट क्लासेस को इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाना भूल गए आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम नहीं आएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। टेंस में हमारे ये रूल जो ये हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, तो ये हमारे जो होते हैं सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये जो है ये हमारे सभी टेंस में रूल होता है कि कौन सा सब्जेक्ट होता है, क्या ऑब्जेक्ट और क्या वर्ब होता है। तो चलिए हम लोग इनको जानते हैं कि हमारा एक हम आपको सेंटेंस फॉर एग्जांपल लेते हैं, फिर हम उससे आपको समझाएंगे कि मैंने क्या लिया, कि मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। मैंने आपका ये सेंटेंस लिया, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे आपके क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है और क्या वर्ब है। ठीक है, तो बेटा आपको आपका जो ये मैं है तो ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये मैं है आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, तो यानी कि जो आपको मैं पढ़ाती हूँ ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पढ़ाती हूँ। ठीक है, और अंग्रेजी यानी कि आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब आपको समझ में आया कि मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, तो मैं आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, पढ़ाती हूँ आपका वर्ब हो जाएगा और ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, अंग्रेजी। अब मैं इसी सेंटेंस को मैं इंग्लिश में आपको कैसे बताऊंगी। यहाँ नीचे आपको दिख रहा है ना, ठीक है, तो क्या लिखा, आई टीच इंग्लिश। ठीक, मैंने ये सेंटेंस मैंने इसी का लिया हुआ है। क्या लिया है, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, मैंने उसको इंग्लिश में क्या किया, ट्रांसलेट किया। मैंने क्या लिखा, आई टीच इंग्लिश। यानी कि यहाँ पर आप देखिए कि क्या आपका सब्जेक्ट और क्या आपका वर्ब। यानी कि आपका सब्जेक्ट यानी कि आई है, तो ये आई जो है ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इधर दिख रहा है ना, आई आपका सब्जेक्ट और टीच यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ब। और इंग्लिश आपका क्या हो जाएगा, इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को इतनी बात समझ में आई बेटा। अब सुनिए कि क्या है, जैसे आपके पहले देखिए आपका जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में आपके क्या क्या आते हैं, सब्जेक्ट में आपका मैं, तुम, आप, ठीक है, और रमेश, दिनेश, सीता, गीता, किसी के नाम वगैरह ये आपके किस में आते हैं, सब्जेक्ट में आते हैं। आपको समझ में आया सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, मैं, तुम, आप और सीता, गीता, रमेश, दिनेश, जो ये नाम वगैरह होते हैं ये आपके सब्जेक्ट में आते हैं। उसके बाद आपकी क्रिया यानी कि वर्ब, वर्ब क्या है आपका, 1 मिनट, वर्ब क्या है, वर्ब आपका क्या है, वर्ब है आपकी क्रिया। क्रिया मतलब क्या होता है कि जो आप शारीरिक या मानसिक जो आपकी क्रियाएं होती हैं, यानी कि आप शारीरिक क्रिया क्या होती है, आप जैसे कोई मैं जैसे कि मैं लिख रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा क्या है कि मैं लिख रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा हाथ चल रहा है, तो यहाँ पे मेरा हाथ, मेरी यहाँ पे वो क्या लग रही है, मेरी ताकत लग रही है, यहाँ पे मेरी एनर्जी लग रही है। तो मैं लिख रही हूँ, यानी कि यहाँ पे मेरा हाथ चल रहा है, यहाँ पे मेरा हाथ से मैं लिख रही हूँ ना, हाथ से मैं लिख रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी शारीरिक क्रिया यानी कि मेरे जो मेरी बॉडी है उसे मैं यूज कर रही हूँ, तो वो हमारा क्रिया हो गया।
अब हमारा क्या मानसिक क्रिया, जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल है कि मैं सोच रही हूँ, मैं कुछ सोच रही हूँ, मतलब मैं सोच क्या रही हूँ, कुछ भी ले लीजिए कि मैं कुछ सोच रही हूँ, यही आप सेंटेंस है कि मैं कुछ सोच रही हूँ। तो मैं सोच क्या रही हूँ, यहाँ पे मैं अगर कुछ भी सोच रही होंगी तो वो भी मैं अपने माइंड में, मेरा माइंड जो है, मेरा ब्रेन है, ये भी तो यूज हो रहा है कि मैं कुछ सोच रही हूँ। ठीक है, मैं कुछ सोच रही हूँ, यहाँ पे भी मेरा माइंड यूज हो रहा है कि मैं कुछ सोच रही हूँ। इसीलिए मैंने कहा आपकी शारीरिक क्रिया, आपकी जो मानसिक क्रिया है वो आपके वर्ब में आएगी। जैसे कि कोई सोच रहा है, कोई पढ़ रहा है, जैसे ये सभी जो होते हैं आपके वर्ब में आते हैं। ठीक है, और आप जैसे खाते हैं, पीते हैं, ये आप सभी वर्ब में आते हैं। आप खा रहे हैं तभी आपके जो है, आपके माउथ जो है आपका चल रहा है ना, तो यहाँ पे आप खा रहे हैं, तो ये भी आपकी क्या होगी, शारीरिक क्रिया होगी। आप, मैं गेंद फेंकती हूँ, मैं गेंद फेंक रही हूँ, तो यहाँ पे मैं गेंद फेंक रही हूँ, यहाँ पर भी मेरी शारीरिक, यानी कि मैं गेंद फेंक रही हूँ तो यहाँ पे भी मेरी बॉडी की एनर्जी लगी, बॉडी की ताकत लगी, मैंने गेंद फेंका, मैंने हाथ अपना ऊपर किया, फिर मैंने गेंद को ऐसे फेंका, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मेरा, ये हमारी वर्ब हुई। अब आप लोग समझिए कि वर्ब क्या होता है, कि आपकी शारीरिक मानसिक क्रियाएं जहां पे होती है वहां पे आपका वर्ब होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट बेटा आपको जैसे कोई वस्तु हो गई, पेन, कॉपी, बुक, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट होता है। अब आपको इतनी बात समझ में आई कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। हमें आपको ये सारी बातें बतानी थी कि आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ये हमें आपको बताना था। आप जब इनको दे जानेंगे कि सब्जेक्ट हमारा कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, वर्ब कहाँ होता है, तब आपको आगे सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपना, अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, और उनके जो पार्ट्स होते हैं यानी कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रीगेटिव, इन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी हम लोगों ने वर्ब वगैरह सब लगाना सीखा, अब हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। ठीक है, और उसमें ये हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और उसकी पहचान क्या होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हमारी होती है, इसके अंत में, इसके अंत में ता है, ती है, ते है, इत्यादि। ठीक है, ता है, ती है, ते है, इत्यादि अगर आपके किसी सेंटेंस के वाक्य में आता है, किसी सेंटेंस के अंत में आता है, वहां पर आपका क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया, वह खाती है, तो वहां देखिए कि इसके अंत में क्या आया, वह खाती है तो ती है, तो खाती है। यहाँ पे देखिए वह जाती है, तो वह जाती है। फिर यहाँ देखिए मैं गाना गाती हूँ, तो मैं गाना गाती हूँ, तो यहाँ पे भी देखिए ती आया, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, और इसकी पहचान क्या है, ता है, ती है, ते है, आदि इसकी पहचान है। फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखा है, मैं खाना खाती हूँ, यानी कि लास्ट में ती आया, वह गाना गाती है, तो लास्ट में क्या आया, लास्ट में आया ती है। मैं, वह जाती है तो लास्ट में ती आया, मैं गाना गाती हूँ तो लास्ट में ती आया। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर ता है, ती है, ते है, हूँ, ता हूँ अगर आए तो वो आपका क्या होगा, प्रेजेंट, आपका क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, आपको समझ में आया। ओके, अब हम लोग देखेंगे इसके अफर्मेटिव पार्ट, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, किसके देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के, और उनकी पहचान, उनकी हेल्पिंग वर्ब, और उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगता है क्या नहीं, वो सभी हम लोग अब जानेंगे और उनको देखेंगे। आप लोग इसे देख लीजिए जो आपका है। ओके, अब आपको समझ में आया, अब हम लोग चलते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे कि अब हम लोग क्या देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग इनके सेंटेंस कितने होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो, कोई भी हो, यानी पास्ट, फ्यूचर, कॉन्टिन्यूअस, कुछ भी हो, आपके सेंटेंस हमेशा तीन ही बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, एक बनेगा सेंटेंस आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, कौन सा बनेगा, एक होगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस,
दूसरा होगा निगेटिव सेंटेंस और तीसरा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आपके कोई भी सेंटेंस हो, पहला आपका होगा अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य, जिनमें नहीं का, जिन वाक्यों में यानी कि जिन सेंटेंस में नहीं का प्रयोग ना हुआ हो वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। उसके बाद आइए निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, जिन सेंटेंस में या जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग किया गया हो वो आपका क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस। फिर आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनमें हमें लास्ट में यानी कि सेंटेंस के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह या WH फैमिली का प्रयोग किया जाए, वहां पर आपका क्या होता है, वहां पर क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। हम इनको एक एक पढ़ेंगे और इनको एक एक समझेंगे कि अफर्मेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। ठीक है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स और उसके सिंगुलर प्लूरल्स में यानी कि एक वचन और बहुवचन में हमें किस प्रकार का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अफर्मेटिव मैंने आपको पहले ही बताया था, अफर्मेटिव मींस क्या होता है, सकारात्मक या नकारात्मक, यानी कि जिसमें नॉट या नहीं का प्रयोग नहीं किया जाए। ओके, समझ में आया कि मैंने क्या कहा, नहीं का प्रयोग यानी कि साधारण सिंपल सेंटेंस हो, इन्हें हम वहां पर हम क्या कहेंगे, सकारात्मक वाक्य यानी कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। आप लोग ध्यान दीजिए मैं क्या पढ़ा रही हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स क्या होते हैं, उसका देखिए रूल्स क्या है हमारा। पहले हम लोग लेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब के साथ ई या ईएस का प्रयोग करेंगे, वर्ब के साथ मेन वर्ब के साथ हम लोग ई या ईएस का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, क्या है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका रूल जो है, आपका रूल्स बन के तैयार होगा किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में। वर्ब के साथ आपको बस सिर्फ ई या ईएस का प्रयोग करना है। लेकिन आप लोग एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, लेकिन ई या ईएस का प्रयोग हम लोग प्यूर जो हमारा बहुवचन यानी कि प्यूरल के साथ हम लोग नहीं करते हैं। आइए प्यूरल हमारा क्या होता है क्या नहीं होता है, पहले हम लोग वो देखते हैं। जो हमारा ये सिंगुलर है यानी कि एक वचन है, तो हमारे सिंगुलर क्या होता है, ही, शी, इट और किसी का नेम, यानी कि ही, सी, इट इत्यादि यानी कि किसी के नेम यानी किसी का नाम, वो आपका किस में आएगा, सिंगुलर में आएगा। ठीक है, समझ में आई बात। फिर आपका प्लूरल में क्या आएगा, ही, आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे जो है ये आपका किस में आएगा, आई, वी, यू, दे, ये आपके बहुवचन यानी कि प्लूरल में आएंगे। ठीक है, अब देखिए जहां पर अगर आपको ये चारों दिखे, क्या दिखे, ही, शी, इट, ये अगर कहीं दिखे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वर्ब के साथ ई या ईएस का प्रयोग करना है। क्या करना है, आपको कहीं पर ये चारों दिखे तो ये मान लीजिए, आपके मान नहीं लीजिए है आपके एक वचन, ठीक है, यानी कि सिंगुलर है और इनके साथ आपका ई और ईएस, ई या ईएस का प्रयोग किया जाता है। आप लोग इधर देखिए, ई या ईएस का प्रयोग किया जाता है, इधर आप लोग देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ई या ईएस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसके साथ, वर्ब के, मेन वर्ब के साथ। लेकिन आपसे भी मैंने क्या बताया है कि प्लूरल के साथ यानी कि आई, वी, यू, दे के साथ मेन वर्ब जो है यानी कि ये चारों जब दिखे, क्या दिखे, आई, यू, यू, दे, ये आपको कहीं दिखे तब आपको मेन वर्ब के साथ ई या ईएस का प्रयोग नहीं करना है। ई या ईएस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, वहां पर आपको जैसे सेंटेंस है आपको वैसे नोट कर देना है। ई या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। आपको जब ये चार दिखे तो आपके पास नहीं, ही, शी, इट या किसी का नाम दिखे तो आपको ई या ईएस का प्रयोग करना है। लेकिन आपको जब ये चार दिखे यानी कि प्लूरल दिखे तो आपको क्या करना है, ये आपको नहीं, मतलब ई और ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब इसी के साथ हम लोग लेंगे कोई थोड़े सेंटेंस
जो कि हमें इसे रफ करना पड़ेगा। हम लोग लेंगे सेंटेंस, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट या नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप लोग इसे नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक कि हम दूसरे सेंटेंस को लिखते हैं। ओके, आपको इतनी बात समझ में आई? सिंगुलर के साथ आपकी जो ई और ई एस का प्रयोग करते हैं, प्लूरल के साथ ई या ई एस का प्रयोग नहीं करते। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कुछ भी नहीं, सिर्फ इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। ओके, चलिए अब हम लोग कुछ सेंटेंस लेते हैं और उनको बनाते हैं कहाँ पर ई या ई एस का प्रयोग होता है। मैंने आपके सामने नोट डाउन किए हुए हैं क्या, कि वह स्कूल जाता है। तो आप लोग बताइए वह की इंग्लिश क्या होगी, वह की क्या होगी? मैंने आपको पहले, आप लोग पहले देखिए यहाँ पे वह की इंग्लिश क्या होगी? ही। वह की इंग्लिश ही। तो अब देखिए यहीं पर आप देखिए कि वह स्कूल जाता है, क्या लिखा है कि वह स्कूल जाता है। तो यहाँ पे ही है, तो ही की ये ही सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये बताइए। यहाँ पर हमने सबसे पहले ही लिखा, तो ही हमारा, आप लोग पहले वर्ब नोट करिए। क्या नोट करिए? वह स्कूल जाता है, यानी कि जाने की जाता है तो क्या होगी? ही गो। ठीक, गो मैंने नोट किया। तो मैंने सबसे पहले हमें ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा लिखा वह स्कूल जाता है, तो वह की इंग्लिश क्या होगी? ही। और जाता है तो क्या होगा? गो। अब मैंने आपको वहां पे रूल्स क्या बताए थे कि जहाँ पे ही, शी, इट या किसी का नेम हो तो वहां पर ई या ई एस का प्रयोग होता है, वहां पे ई या ई एस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आपका ही है और ये क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो इसके साथ हमारा क्या प्रयोग होगा? ई या ई एस, यानी कि ई और एस का प्रयोग होगा। अब देखिए, यानी कि जाता है तो मेरा आर्टिकल टू का प्रयोग किया जाएगा, हम लोग आर्टिकल टू को प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा? ही गोज टू स्कूल। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल है। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? स्कूल। मैं आपको दोबारा समझाऊंगी। देखिए, ये हमारा वर्ब हो गया, ठीक दिख रहा है ना? ये आपका क्या हो गया? ये आपका वर्ब हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऊपर नोट डाउन करिए, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। तो आपका सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, यानी कि वो ही है। और जाते यानी कि वर्ब है, वर्ब की इंग्लिश क्या होगी? गो। सॉरी, गो जानी जाता है यानी कि इसकी इंग्लिश गो। और मैंने क्या कहा था? सिंगुलर के साथ आपका ई और ई या ई एस का प्रयोग होगा। फिर उसके साथ हम लोग आर्टिकल टू का प्रयोग करेंगे। उसको हमने टू का प्रयोग किया और साथ में क्या लिखा? वह ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। तो क्या हो गया सेंटेंस? ही गोज टू स्कूल। ठीक, दूसरा सेंटेंस क्या लिखा है? मैं किताबें पढ़ता हूँ। क्या सेंटेंस है? मैं किताबें पढ़ता हूँ। तो मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई। ठीक है, तो किताबें यानी कि मैं किताबें पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा? मैंने रीड लिख लिया। पहले रीड लिख लेंगे, वर्ब भी नोट कर लेंगे ना, रीड लिख लेंगे। ठीक है, रीड। मैं की इंग्लिश क्या हुई? आई। आप लोग बताइए, आई मैंने आपको भी क्या कहा था? वो होता है प्लूरल, यानी कि आपका बहुवचन होता है। तो वहां पर आपका क्या होगा? मैंने क्या कहा? जहां पर बहुवचन यानी कि प्लूरल हो वहां पर आपका ई और ई एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, वहां पर आपका ई और ई एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसीलिए हमारे सिंगल प्लूरल में क्या था? आई, वी, यू, दे, ये आपके बहुवचन यानी कि प्लूरल होते हैं। तो इस यहाँ हमारा आई हमारा बहुवचन है, तो यहाँ पे हम ना ई और ना ई एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि और यहाँ पे आपने देखा कि मैम यहाँ पे किताबें लिखी हुई है, तो मैं यहाँ पे किताबें लिखी, तो यहाँ पे मैं एस का प्रयोग कर सकती हूँ? नो बेटा, क्योंकि यहाँ पर ये खुद पहले से ही बहुवचन है। ठीक है, ये पहले से ही प्लूरल है। देखिए आई के साथ यानी कि ये आपका बहुवचन, उसके साथ रीड बुक। यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर हम लोग लगा सकते नहीं, रीड बुक। आपका ये सेंटेंस बन गया। आप लोगों को मैंने अफर्मेटिव समझा दिया है और आपको समझ में आ गया। आप लोग इसे नोट डाउन करना चाहें तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए तब तक कि हम अब इसको आपको इंट्रोगेटिव पे चलेंगे, फिर इंट्रोगेटिव, फिर हमारा जो इसका जो क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि हमारा
कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोगों को ये आप नोट डाउन कर लीजिए, आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव सॉरी निगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस हम लोगों ने अफर्मेटिव को पढ़ा और उसे समझे और उनके रूल्स को भी हम लोगों ने जाना। अब हम क्या देखेंगे, इंट्रो निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। यानी कि नकारात्मक वाक्य जहां पर आपका नहीं का प्रयोग हो तो वहां पर आपका निगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस के रूल्स हमारे क्या होते हैं, निगेटिव सेंटेंस के रूल्स हमारे क्या होते हैं, देखिए पहले सब्जेक्ट फिर प्लस, यानी कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज। डू कहां पर प्रयोग होगा और डज कहां पर प्रयोग होगा, ये मैं अभी आपको बताऊंगी कि डू आपका कहां पर होगा और डज कहां पर होगा। आप धीरे धीरे आगे आगे देखते जाइए। फिर उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है, वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। मैंने क्या कहा था, इंडेफिनिट के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो यानी हमारी कोई भी यहाँ पे फॉर्म नहीं लगेगी, ये वर्ब जैसे ही है वैसे ही नोट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी कि पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, तो इसमें है जो हमारा डू या डज है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद हम लोग नॉट, यानी कि नहीं है तो नहीं को हम लोग नॉट लिखेंगे। उसके बाद वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है हम लोग वो लिखेंगे सिंगुलर के साथ। अब यहाँ पर आइए कि डू डज का कहाँ प्रयोग होगा। जैसे हमारा सिंगुलर है ही शी इट या किसी का नाम, आप लोग ये सिंगुलर याद कर लीजिए। आपके क्या क्या होते हैं, ही सी इट और किसी के नाम, ये आपका क्या होंगे, ये चार आपके सिंगुलर होंगे। आई वी यू दे आपके प्लूरल होंगे। देखिए यहाँ पर सिंगुलर है, जहां पर ही से इट या किसी का नेम हो तो वहां पर हम डज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। फिर अगर कहीं पर प्लूरल है, आई वी यू दे, आई वी यू दे है तो वहां पर हम डू का प्रयोग करेंगे। किसका, डू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर मैंने डू या डज बताया था, वहां पर देखिए ही शी इट या किसी का नेम है तो हम डज का प्रयोग करेंगे। अगर आई वी यू दे है तो हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। आपको इतनी बात समझ में आ गई कि अगर जहां पर सिंगुलर है तो वहां पे हम डज का और जहां पे प्लूरल है वहां पे हम डू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आई। आप ये सभी रूल्स को नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसे रफ करती हूँ, फिर हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक। चलिए अब हम लोग चलेंगे अपने कुछ सेंटेंस को लेंगे और उनको समझेंगे, ओके चलते हैं। अब हम लोगों ने कुछ सेंटेंस लिए हुए उनको बनाएंगे और उनको हम लोग जानेंगे। तो मैंने आपके सामने ये थोड़ा सा जो मेरे सेंटेंस है मैंने इसको नोट कर दिया है कि वहां पे मैंने आपको समझाने, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन, जहां पे मैं आपको समझाने के लिए मैंने नोट किया, थोड़ा शॉर्टकट में है। ये जो हमारा एस, इसको आप लोग सब्जेक्ट से दर्शाइए, डू डज है और ये नॉट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है और ये चार है और ये चार है। यानी कि सिंगुलर के साथ आपका डू का प्रयोग होता है, प्लूरल के साथ आपका डज का प्रयोग होता है। आपको इतनी बात समझ में आई। अब हम इन रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे, ना कि हम और किसी को। देखिए सब्जेक्ट, आप यहाँ पर मैंने पहले लिखा सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह। तो वह की इंग्लिश क्या होगी, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ही। वह की इंग्लिश क्या होगी, ही। आप लोग कितना देखें, वह की इंग्लिश क्या होगी, आप लोग इधर देखिए, वह की इंग्लिश क्या होगी, ही। आप समझ में आया, वह की इंग्लिश क्या होगी, ही। अब उसके बाद हम लोग ही के बाद हम लोग क्या लेंगे, हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या कहा, डू या डज का प्रयोग करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा ही जो है किस में है, सिंगुलर में है या प्लूरल में है। तो आप बोलेंगे मैम सिंगुलर में हमारा ही है, ये देखिए ही हमारा सिंगुलर में है। तो यानी कि मैंने देखा सिंगुलर में हमारा ही है तो ही के साथ हमारा क्या प्रयोग हुआ है, डज का। तो हम यहाँ पे डज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डज। अब उसके बाद क्या आया हमारा, मैंने हेल्पिंग वर्ब ले ली, अब मैं लूंगी नॉट, यहाँ पे नॉट लिख लिया। कुछ नहीं हमें करना है, सिर्फ मुझे ये रूल्स को देखने हैं, इन रूल्स को देखना है। चुटकियों में आप टेंस पढ़ेंगे, सीखेंगे, बनाना सीखेंगे और दूसरों को भी पढ़ाएंगे कि कैसे टेंस
कितने सरल है। जो लोग टेस्ट को टेंशन समझते हैं उनसे कहिए, उसको समझिए और आप पढ़िए कि क्या होता है। देखिए रूल्स पे सब है, यहाँ पे रूल्स हैं। जैसे हम लोग मैथ पढ़ते हैं वहां पे हमारे सूत्र यानी कि फॉर्मूले भी होते हैं सब्जेक्ट में, यहाँ पे भी हमारे रूल्स हैं। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट यानी कि मैंने ही लिखा, डू या डज यानी कि मैंने देखा ही कहाँ पर है, सिंगुलर में है या प्लूरल में है, तो हमारा ही जो है डज यहाँ पर है यानी कि सिंगुलर में, तो मैंने डज लिखा, उसके साथ मैंने नॉट का प्रयोग किया। अब यहाँ पे क्योंकि नहीं आया है ना, तो हम लोग नहीं का प्रयोग करेंगे यानी कि नॉट। तो इसके बाद हमारा वर्ब क्या होता है, जाता है। अब हमने यहाँ पे गो लिखा। अब आप लोग मेरे से पूछेंगे मैम हम यहाँ पे ई या ईएस लगाएंगे कि नहीं, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि बेटा आपका डज है, यहाँ पे खुद आ गया है, ये डज खुद एक हेल्पिंग वर्ब आ गई है। ठीक है, जहां पर हमारी एक हेल्पिंग वर्ब होता है वहां पे दूसरी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे मेरा खुद एक डज जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है, पहले से है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक जैसी सिर्फ बिल्कुल वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि हमारा डू होता है। गो का हमारा क्या होता है, गो का हमारा गो की हमारी फर्स्ट फॉर्म गो होती है, तो हम गो नोट करेंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वर्ब। वर्ब क्या होता है हमारा, स्कूल, यानी कि कोई जाता है या कम या जाने, उसके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो आर्टिकल हमारा टू, यानी कि ही डज नॉट गो टू स्कूल। क्या, स्कूल आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। आपको समझ में आया कि मैंने क्या कहा, मैंने कुछ आपको यहाँ पे रटाने की कोशिश नहीं की, आपका सूत्र यहाँ लिखा, आपका रूल्स यहाँ लिखा, मैंने उसी रूल्स को फॉलो किया, फिर यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया। इसी तरीके से अब हम दूसरे करते हैं। ये मैंने देखा सब्जेक्ट, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, सब्जेक्ट लिखूंगी। तो मैंने आपको क्या बताया, सब्जेक्ट आपका मैं, आप, तुम, यू, ये आपके सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, और किसी का नेम, ये आपके सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो मैंने लिखा मैं, और मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। आप सभी जानते हैं कि मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। आई के साथ अब हम लोग देखेंगे, आई के साथ अब सब्जेक्ट लिया, हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब आप लोग सोच रहे होंगे कि हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे या डज लगाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगी आपकी। आप देखिए कि मेरा आई कहाँ पे प्रयोग होता है, सिंगुलर में या प्लूरल में, यानी कि एक वचन में या बहुवचन में। तो हम देखेंगे आई हमारा बहुवचन यानी कि प्लूरल में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग आई के साथ मैंने क्या कहा, प्लूरल के साथ आपका डू का प्रयोग होगा। मैं हेल्पिंग वर्ब डू लगा दूंगी। आपको इतनी बात समझ में आ गई, हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या लगाया, डू लगाया। उसके बाद मैंने क्या देखा, नॉट का प्रयोग होगा। तो यानी कि मैंने नॉट का प्रयोग कर लिया, नॉट का प्रयोग कर लिया। अब देखिए क्या लिखा है, पढ़ाता हूँ, ये आपकी वर्ब है। और फिर उसके बाद यहाँ भी बोला है कि आप वर्ब लिखिए। तो वर्ब मेरा क्या है, यहाँ पर वर्ब हमारा रीड, पढ़ता हूँ, यानी कि रीड, रीड किताबें, यानी क्या पढ़ा, किताबें पढ़ा। आई डू नॉट, किताब क्या लिखा हुआ है, मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ। तो क्या लिखा, आई डू नॉट रीड बुक। क्या लिखा हुआ है, रीड बुक। समझ में आ गया, ये आपका सेंटेंस है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बोला नोट करो, तो मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट आपका क्या है, किताबें हैं। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आप लोग घर पर अपने हाथ से मतलब थोड़े सेंटेंस बनाइए, जो आपको उसकी इंग्लिश आती हो, जिस चीज की आपको उसके मीन्स पता हो। आप लोग खुद, जैसे कि मम्मी घर पर खाना बनाती हैं, मैं पढ़ता हूँ, ये सारे सेंटेंस 10-15 सेंटेंस आप लोग अपनी कॉपी पे नोट डाउन करिए। फटाफट आप लोग रूल्स और सारे सिंगुलर के साथ क्या लगता है, प्लूरल के साथ क्या लगता है, उन्हें नोट डाउन करिए, अपने सामने रखिए, और 10-15 आप लगाएंगे, आपको चुटकियों में सब आ जाएंगे। मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है, अब प्रैक्टिस करने की भाई आपकी वो है। मैंने आपको समझाया है, प्रैक्टिस जो है आप करेंगे तभी आपको इसमें सेंटेंस बनाना आएगा। तो आपको इतनी बात समझ में आई, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम लोग चलेंगे नेगेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव। अभी हम लोगों ने नेगेटिव पढ़ लिया है, अब हम लोग चलेंगे इंट्रोगेटिव में। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी कि इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यह होता है कि कोई भी सेंटेंस हो उसके लास्ट में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, तो आप फौरन पता लगा लेंगे वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन आप ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है आपको लगाना है, यानी कि जो ये आपका
ये प्रश्नवाचक चिन्ह है इसे लगाना बहुत जरूरी होगा, तभी आपको ये सेंटेंस पूरा। अगर मान लीजिए आपको मैंने कोई सेंटेंस दिया है, कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया, आपने उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया तो आपको वो सेंटेंस अधूरा रह जाएगा। ठीक है, इसमें इन सेंटेंस में हमारे दो टाइप्स के जो हमारे सेंटेंस होते हैं। एक सेंटेंस हमारा क्या होता है, जिस सेंटेंस के शुरू में वाक्य यानी कि सॉरी देखिए, जिस सेंटेंस के शुरू में क्या हो, क्या हो, क्या हो, यानी कि हमारी कोई भी सेंटेंस जो है वो हमारा क्या से शुरू हो, यानी कि हम क्वेश्चंस किसी से पूछे, क्या आपने खाना खाया, क्या आपने पानी पिया, क्या आपने किताबें पढ़ी, तो ये हमारा क्या हो रहा है, या हमारा क्या से सेंटेंस शुरू हो रहा। अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, इनको सेंटेंस को हम लोग अभी बनाएंगे और इनको जानेंगे, लेकिन आपसे यहाँ पर आंसर आप किस में देंगे, हमेशा यस में देंगे। मैंने आपसे बोला क्या आपने खाना खाया, तो आप बोलेंगे यस। क्या आपने खाना नहीं खाया, आप बोलेंगे नो। कुछ भी है, आपको यस और नो में आंसर देना होता है। ठीक है, दूसरा टाइप हमारा क्या होता है कि WH फैमिली वाले वर्ड, WH फैमिली वाले वर्ड होते हैं कहाँ पर, वो भी बीच में होते हैं, यानी कि WH हो, यानी कि WH फैमिली वाले WH क्या होते हैं, जैसे कि हु, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे हु, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हिच, व्हाई और हु etc। समझ में आया कि मैंने ये WH फैमिली वाले आपके वर्ड्स लिखे। ये अगर कहीं आपको बीच में दिखे और लास्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह हो, वहां पर आपका क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, वहां पर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ये मैंने आपके सामने नोट डाउन किए हैं। अब हम लोग चलेंगे रोल जो है आपका रूल्स नंबर 1 पे चलेंगे, इनके रूल्स जानेंगे और इनके हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। ओके, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिन्हें हम प्रश्नवाचक कहते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया है। अब इनके हम रूल्स को यानी कि इनके रूल्स देखेंगे और इनके सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, इनके रूल्स को जानेंगे और इनके सेंटेंस बनाएंगे। इनके रूल्स क्या है, आप लोगों को बस रूल्स पे फोकस करना है और आपको आपके जो है आपके ऑटोमेटिक जो है आपके जो सेंटेंस है ये आपके बन जाएंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्या डू या डज जैसे कुछ लिखना है पहले, फिर उसके बाद सेंटेंस यानी कि सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्रश्नवाचक। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना आपको बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपके दो टाइप्स होते हैं, मैं टाइप 1 पढ़ा रही हूँ जिनके शुरुआत में क्या का प्रयोग होता है, यानी कि स्टार्टिंग में हमें ये क्या का प्रयोग होता है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मुझे यस और नो में जवाब देना होता है। ठीक है, क्या लिखा है, सिंगुलर हो जहाँ पे ही, शी, इट या किसी का नेम तो हमारा डस का प्रयोग होगा। अगर प्लूरल है ही, आई, वी, यू, दे तो हमारा डू का प्रयोग होगा। मैं इन्हीं रूल्स को फॉलो करके आगे चलती हूँ। पहले आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप की इंग्लिश क्या होगी, तुम, यानी कि यू। मैं आप बोलूं या तुम बोलूं तो आप की इंग्लिश क्या होगी, यू। तो यू हम पहले यहाँ पे हम यू लिखते हैं। ठीक है, यू मैंने लिखा, तो यू है। आप लोग देखिए कि यू हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप देखेंगे मैम यू हमारा जो है ये क्या है, ये हमारा प्लूरल है, यानी कि हमारा ये बहुवचन है, तो हम इसके साथ डू का प्रयोग करेंगे। अब हम यहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। फिर देखिए मैंने यहाँ पे पहले डू लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा। अब मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब हमारी क्या है, खाते हैं, ये हमारी मेन वर्ब है, खाते हैं, ये हमारी मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब खाने की क्या होगी, ईट, खाने की ईट हो जाएगी। ठीक है, खाने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ईट। क्या खाते हैं, एप्पल खाते हैं, यानी कि वर्ब क्या हो जाएगी आपकी, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एप्पल। और फिर हमारा जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसे लगाएंगे। तो क्या लिखा हुआ है, आपका क्वेश्चन क्या है, क्या आप सेब खाते हैं, तो डू यू ईट एप्पल, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है डू यू ईट एप्पल, तो आप इसमें आप बोले यस, हाँ मैं खाती हूँ या नहीं खाती हूँ, उसका आंसर दीजिए। फिर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो। फिर हम लोग तुमको क्या लिखेंगे, यू। पहले हम लोग इसको देखेंगे, सब यहाँ पे यू देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, क्या सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यहाँ पे मैं यू को देखूंगी। और यू हमारा सिंगुलर में आता है कि प्लूरल में आता है, आप लोग बोले
बोलेंगे मैम प्लूरल में आता है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे यू है, तो यू के साथ मैंने क्या कहा कि डस का प्रयोग होता है, सॉरी डू का, तो यहाँ पे हम लोग डू लिखेंगे। तो मैंने सबसे पहले डू या डस में से किसी एक को लिखा, देखा कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल, तो मैंने यहाँ पे लिखा डू यू। अब क्या है, जाते हो, जो जाते हो की क्या होगी, जाते हो यानी कि गो, जाने की क्या होगी गो, और इसके साथ हम क्या लगाएंगे, अपना आर्टिकल टू लगाएंगे। तो जाते हो क्या लिखा है, यू गो टू, क्या सॉरी यहाँ पे ये नहीं, अभी देखिए यहाँ पे अगर नॉट, यहाँ पे सब्जेक्ट, और यहाँ पे देखिए कि सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट हो तो आप यहाँ पे नॉट का भी प्रयोग करिए। यहाँ पे आप थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर आप नॉट भी लिखेंगे, नॉट अगर नहीं है, नहीं पूछा गया तो नॉट का प्रयोग करेंगे, वरना अगर नहीं है, नहीं है तो आप नॉट को हटा के हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो बोला है कि यू डू नॉट, जाने की क्या होती, नहीं की क्या होगी नॉट, जाने की क्या होगी गो, और आर्टिकल टू, कहाँ नहीं जाते हो, स्कूल, यानी कि ऑब्जेक्ट लिखेंगे स्कूल, और हम लोग अपना प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो डू यू नॉट गो टू स्कूल, ये आपका पूरा सेंटेंस बन गया। उसके बाद आते हैं हम लोग तीसरे सेंटेंस के बाद चलते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या वह मेरे घर आते हैं, क्या वह मेरे घर आते हैं, तो क्या की पहले आप देखिए वह की क्या होगी, वह की ही होगी, तो आप देखिए ही हमारा सिंगुलर में आ रहा है, कहाँ आ रहा है सिंगुलर में, तो सिंगुलर के साथ मैंने क्या क्या कहा था, डज का प्रयोग होता है, तो डज नोट किया, तो ही डज, वह मेरे घर, यानी कि घर की आने की इंग्लिश क्या होती है, कम, क्या होती है, कम, आने की इंग्लिश क्या होती है, कम, और आने जाने के लिए आर्टिकल टू का प्रयोग करते हैं, he does, क्या डज ही कम टू, यानी कि मेरे घर, माई होम। अभी मैं आपको समझा रही हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आया, क्या लिखा हुआ है कि डज, मैंने ही को देखा और उसके साथ डज का प्रयोग किया, यानी कि ही हमारा सिंगुलर है, देखा है यहाँ पे रूल्स में, ही हमारा क्या सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमारा डज का प्रयोग होता है, आने की क्या होती है, कम, कम आने जाने के साथ आर्टिकल टू का प्रयोग करते हैं। अच्छा इधर आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं इधर लिख रही हूँ, आप लोगों ने इस सेंटेंस को नोट कर लिया होगा, ठीक है, मैं इनको रफ करके इधर लिख रही हूँ, आप लोग इधर देखिए, नंबर टू और नंबर वन, नंबर टू आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग इधर लिखते हैं कि वो वहां पे सेंटेंस नहीं दिखते होंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको साफ साफ क्लियर नहीं नजर आ रहा होगा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस आपका क्या है कि वह मेरे घर आते हैं, आपका सेंटेंस क्या है कि वह मेरे घर आते हैं, तो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है यहाँ पे, वह मेरे घर क्या, सॉरी यहाँ पे लिखिए क्या, यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे, यहाँ देखिए क्या वह मेरे घर आते हैं, ये आपका सेंटेंस बना है। तो क्या, मैंने सबसे पहले कहा आप सब्जेक्ट देखिए क्या है, सब्जेक्ट का है आपका ही, वह की इंग्लिश क्या होती है ही, और फिर मैंने कहा आप यहाँ पे आइए देखिए ही सिंगुलर है कि प्लूरल है, अगर ही सिंगुलर है तो आपको उसके साथ डज का प्रयोग होगा, तो डज, तो मैंने क्या लिखा है, ही डज, आने की क्या होती है कम, आने की क्या होती है कम, और आने और जाने के साथ हम आर्टिकल टू का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे टू, और मेरे घर क्या होगा, यानी कि मैंने वर्ब लिया, ठीक है, मैंने वर्ब ले लिया, आने की क्या होती है मेरे घर की, तो माई होम, ये आपका सेंटेंस बन के तैयार है, क्या लिखा है, क्या वह मेरे घर आते हैं, तो डज ही कम टू माई होम, ये आपका सेंटेंस। दूसरा हम लोग, चौथा हम लोग, ये हमारा तीसरा था, हम लोग चौथा सेंटेंस क्या था कि क्या सीता गाना गाती है, तो क्या सीता गाना गाती है, ये आपका सेंटेंस है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ कि यहाँ पे सेंटेंस देखेंगे सीता, तो सीता हम नोट करेंगे सबसे पहले, सीता के नाम क्या है, सीता नहीं, यहाँ इसके नीचे सीता, सीता मैंने कहा था सिंगुलर होता है, फिर देखिए किसी का नाम है, यानी कि सीता किसी का नाम है, तो सिंगुलर, उसके साथ हमारा डज का प्रयोग होता है, तो हमने डज का प्रयोग किया, तो डज सीता अब गाना गाती है, गाने की क्या होती है, यानी गाती है, यानी कि सिंग सॉन्ग, ये आपका
सेंटेंस बनके तैयार हो गया। तो सीता डज सीता सिंग सॉन्ग, ये आपका सेंटेंस हो गया। आपको मैंने इंट्रोगेटिव जो आपका क्या है ये, इसको इधर मैंने ये आपका जो इधर वाला था मैंने उधर नोट डाउन किया, इधर आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको रफ कर दीजिए। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि मैंने आपको सारे जो इंट्रोगेटिव है टाइप्स 1 बताया। अब हम लोग चलेंगे टाइप्स 2 की तरफ। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इसको रफ करते हैं। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या समझाया है। चलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप, यानी कि जो हमारा बीज में हमारे क्या पूछा जाता है, बीज में हमारा W फैमिली या S फैमिली वाले वर्ड्स पूछे जाते हैं, हम लोग वहां पे चलते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग देखेंगे टाइप 2। टाइप 2 हमारा क्या है, हम लोग यह देखेंगे। तो क्या लिखा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप 2, उसके रूल्स हमारे बिल्कुल हमारे फर्स्ट की तरीके से होते हैं। ठीक है, रूल्स हमेशा हमारे जो होते हैं फर्स्ट की तरीके से होते हैं। यहाँ पे देखिए बस WH फैमिली पहले लिखेंगे। देखिए WH फैमिली मैंने देखिए यहाँ पे कब का वैन होता है, और यहाँ पे देखिए वैन, मैंने क्या कहा, W फैमिली बीच में है कि नहीं, वैन बीच में है, तो हम लोग इनको देखते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं लोग क्या लूंगी, यहाँ पे कब आया, मैंने क्या कहा, हिंदी में बीच में आएगा और स्टार्ट इंग्लिश में आपका पहले आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, WH फैमिली वाली कब, यानी कब को इंग्लिश में कहते हैं व्हेन, कब को इंग्लिश में कहते हैं व्हेन। अब मैंने क्या कहा, उसके बाद डू या डस का प्रयोग करेंगे, डू या डस का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे, आपका क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ आपका किस चीज का प्रयोग होता है, डस का। तो मैंने सब्जेक्ट देखा, ही आपका सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम लोग डस का प्रयोग करते हैं। तो व्हेन डज ही, फिर अब हम लोग लिखेंगे, मैंने पहले W फैमिली लिखी, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखा। अब हम लोग लिखेंगे वर्ब, यानी कि वर्ब हमारी मेन वर्ब क्या है, जाता है, यानी जाने की क्या होगी, गो। और जाने आने के साथ हम लोग जो हमारा आर्टिकल टू का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद इस कहाँ जाएगा, स्कूल जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। ठीक, ये आपका, और उसके बाद प्रश्नवाचक, ये लगाना आपको कंपलसरी है, इसको आपको लगाना ही पड़ेगा। तो when does he go to school, यानी कि वह स्कूल कब जाता है, ये आपका सेंटेंस। दूसरा आता है तुम कब सोते हो, तो यहाँ पे बीच में है तुम की इंग्लिश क्या होगी, when, यानी कि तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू। तो यू हमारा किस में आएगा, प्लूरल में आएगा, यू हमारा किस में आएगा, प्लूरल में आएगा। तो प्लूरल की इंग्लिश यानी कि यू प्लूरल में आएगा, तो प्लूरल के साथ हम लोग यानी बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं, और डू के साथ फिर उसके बाद हम लोग इसका वर्ब यू लिखेंगे, और यू के बाद हम लोग सोते हैं, यानी कि क्या, कब सोते की इंग्लिश क्या होगी, स्लीप। ये आपका यहाँ पे हो गया। देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले WH फैमिली लिखी, फिर उसके डू या डज में से किसी एक को लिखा, फिर मैंने सब्जेक्ट लिखा, फिर मैंने मेन वर्ब लिखी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। अब आपके ये इंट्रोगेटिव सब पूरा जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, आपका इंट्रोगेटिव जो है ये पूरा कंप्लीट होता है। आज हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी सेंटेंस होते हैं, यानी कि 3 सेंटेंस, मैंने तीनों सेंटेंस को कंप्लीट किया। ठीक है, अब आपको तीनों सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। कल हम लोग लेंगे पास्ट इंडेफिनिट, फिर लेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। तो हम लोग सारे इंडेफिनिट्स को पढ़ेंगे, फिर सारे कॉन्टिन्यूअस को, फिर सारे परफेक्ट, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो हमारा ये चैप्टर जो हमारा टेंस है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है, आज इसी के साथ यहीं तक हमारी क्लास, फिर हम मिलेंगे इसी उमंग और इसी उत्साह के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।